चलिए देखिए ठाकुर जी के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये आगरा की तस्वीर है, सुबह सुबह की तस्वीर है। बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धुंध की चादर यहाँ पर है, पर धुंध की चादर सैलानियों को नहीं रोक पा रही है। नववर्ष की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रेम का प्रतीक ताजमहल को कहा जाता है और इसका दीदार करने के लिए जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। ये संख्या अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। आगरा से सज्जन जी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। सज्जन जी, किस तरह से लोग आगरा में नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आगरा पर्यटन की नगरी है और जहां ताजमहल हो तो फिर जाहिर सी बात है देश और दुनिया से वो तमाम सैलानी आगरा आते हैं और नववर्ष का खासकर आगाज करने के लिए आगरा आते हैं। और आगाज करने के साथ साथ अगर ताजमहल का दीदार हो तो नववर्ष के आगाज में और चार चांद लग जाते हैं। और यही वजह है कि करीब 1 महीना पहले से यहाँ पर जो तमाम 5 सितारा होटल से लेकर छोटे छोटे रेस्टोरेंट और जो तमाम होटल्स थे वो बुक कर दिए गए थे और तमाम सैलानी यहाँ जो आगरा में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात जैसे ही 12 बजे थे, घड़ी की सुई 12 पर पहुंची थी, उसी समय एक जश्न का ऐसा माहौल बना, सब लोग 2024 और वेलकम 2025 में जुटे, एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई देने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जैसे ही सुबह 7 बजे ताजमहल खुलता है तो सूर्य की भोर किरणों के साथ लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए ज्यादा इच्छा रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्दी का मौसम है, सुहाना मौसम है, तो आज सूर्य देवता तो हालांकि नहीं प्रकट हुए हैं लेकिन मौसम भी सुहाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरा देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए लोग ताजमहल का दीदार बड़ी आसानी से कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और नए साल के जश्न में डूबे हुए। जी सज्जन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अभी हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, ताजमहल की बड़ी संख्या में लोगों का, सैलानियों का वहां पर पहुंचना हो रहा है। कितनी बड़ी संख्या ये जताई जा रही है और इसको लेकर वहां पर इंतजाम को लेकर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसे ही न्यू ईयर आता है तो उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 महीने से होटलों की बुकिंग शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ कि आगरा की अगर बात करें तो करीब 4 से 5 लाख पर्यटक यहाँ 3 दिन रहता है। और वही वजह है कि आज सुबह से ही ताजमहल में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है ताज का दीदार करने के लिए। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पहले से ही ताजमहल के अंदर CISF और तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहर भी तमाम जगह जगह पर चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है जिससे कहीं कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात को भी पुलिस की जो सघन चेकिंग जारी रही, कहीं कोई किसी अप्रिय घटना को नौटा ना मिले। तो ये आगरा की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो यही है कि आगरा में जश्न के साथ न्यू ईयर का दबाव बनाया जा रहा है। अगर मेरे पीछे लाउड स्पीकर और साउंड की तमाम आवाजें गूंज रही हैं और न्यू ईयर के जश्न में डूबे हुए हैं। जी सज्जन जी हमारे साथ बने रहिएगा। वाराणसी से हमारे सहयोगी दीपक ज्योति त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। दीपक जी, नववर्ष के आपको ढेरों शुभकामनाएं। तस्वीरें दिखाइए और कैसे जो लोग हैं, कैसा जो माहौल है, कैसा उत्साह नजर आ रहा है नववर्ष को लेकर, लोगों का क्या कहना है? पूजा जी, सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। देश की सांस्कृतिक राजधानी अभी मैं बाबा विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पे खड़ा हूँ और रात्रि 12 बजे से ही यहाँ लोग लाइन में लगना शुरू कर दिए। पिछले वर्ष का रिकॉर्ड यहाँ 5 लाख के लगभग था दर्शनार्थियों का नववर्ष पे। इस बार ये सारे रिकॉर्ड टूटेंगे क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत भीड़ है, बहुत उत्साह है। गंगा आरती, गंगा दर्शन करके लोग लाइन में लग रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन अभी भी लगी हुई है और अंदर जिग जैग व्यवस्था करके दर्शनार्थियों को दर्शन दिया जा रहा है। हालांकि यह अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष है, हम लोगों का नववर्ष चैत्र से शुरू होता है, लेकिन चूंकि शुरू से ही लोग मनाते थे इसलिए पहले बाबा विश्वनाथ के मंदिर में नववर्ष की इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से भव्य कॉरिडोर बनाया है तब से 2021 से अगर आप देखिए तो यहाँ लाखों की भीड़ हो रही है और ये संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जी पूजा जी।
दीपक जी, बाबा विश्वनाथ के लोग दर्शन करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है, पर ये ठंड भी उनकी आस्था को कम नहीं कर पा रही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। लोगों का क्या कहना है, क्या वो इससे संतुष्ट हैं, अच्छे से उनको दर्शन हो पा रहे हैं? नव वर्ष को लेकर उनका क्या कहना है, और अगर बातचीत भी अगर आप कर पाए, संभव हो? देखिए, यहाँ पर दर्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा, व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो विदेशी मेहमान और पर्यटक भी काशी में अपना नववर्ष मना रहे हैं और वह इसको बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर आप बात करिए सुविधा की, तो प्रशासन ने यहाँ पर जैसे महाशिवरात्रि और सावन के महीने में सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ रखी गई है। यहाँ तक कि वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन, अभिषेक इत्यादि समय सभी कुछ बंद है, क्योंकि जो लाइन निर्धारित है उस लाइन से निकल करके कहीं जाना संभव नहीं है। दर्शन करके सीधे आप बाहर निकल के अपने गंतव्य को जाइए। और लाइन इधर चौक साइड में भी काफी लंबी लगी है और यहाँ गदौलिया तक लगभग 1 किलोमीटर लाइन लगी हुई है और सभी 4 नंबर गेट से जा रहे हैं। इसके अलावा चारों गेट से एंट्री हो रही है और निकास हो रहा है। जी पूजा जी। दीपक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, उसके बाद आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है। मथुरा से भी खास तस्वीरें आए हैं, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।